आज फिर काम से देर से आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो उन्हें खेलते देख कर खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने भी लग जाता। फायजा जो खाना पकाने में मसरूफ थी, अचानक उस की नज़र अपनी बेटियों ईशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थीं। फायजा इतनी दूर बैठकर भी उनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फायजा के दिल में यूसुफ के लिए नाराजगी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, ईशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फायजा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं उनके लिए क्या लाता? रस्ते में मुझे निहाल और बलाल के लिए खिलौने नजर आए तो उन के लिए मैंने खरीद लिए। ये सुनकर फायजा को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफा यूं ही होता। यूसुफ निहाल और बलाल के लिए जरूर कुछ न कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाजू नादर ही कभी कोई चीज लाता था। फायजा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज्यादा प्यार करता है और ईशा और फजर बाप के प्यार को तरसती हैं। ये सोच फायजा के दिल व दिमाग पर उस तरह हावी हुई कि उसके दिल में निहाल और बलाल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो बलाल और निहाल से नफरत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाते। यूसुफ फायजा के उस राया से सख्त परेशान था, उसको समझ न आती फायजा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फायजा के दिल में ख्याल आया, अगर निहाल और बलाल न होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत ईशा और फजर की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सर अंजाम देती। फायजा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने उस से बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो इसे घर की फजा में अजीब व हश्त महसूस हुई। उस की दुनिया लट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत निहाल को छोड़कर गया था और अब सहन में वो मर्दा हालत में पड़ा था। सब से हैरान किन बात ये थी कि फायजा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उस के दोनों बेटे उस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुबतला रहता कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी इसे इतनी बड़ी सजा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में उसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई मां कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फायजा को हर वक्त अपना सांस घुटता हुआ महसूस होता। इसे लगता कि उसके बच्चे इसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखी मारती। फायजा को अपने बच्चों की रूह नजर आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो इसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फायजा पर किसी चीज का कोई असर न होता। फायजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फायजा को जल्द अज जल्द उस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फायजा की सेहत पर कोई खातर ख्वाह असर न हुआ। एक रोज फायजा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ काफी देर से इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल किया है तो तुम क्या करो? मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही उस का कत्ल करूंगा जैसे उसने मेरे बच्चों का किया। उस रोज के बाद फायजा मजीद जहनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो हज़यानी कैफियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बातें करती जिनसे यूसुफ के दिल में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गया।
फायजा एक ऊंचे टेले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र ईशा और फजर पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ थीं। ये देखकर फायजा को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ इसे अपने बेटों की शदीद कमी भी महसूस हुई। इसे हर जगह निहाल और बलाल की आवाज़ें और शिले नज़र आने लगे। इसे अपना दिमाग पट्टिता हवा महसूस हवा। उसका सांस बंद होने लगा। यूसुफ की नज़र अचानक फायजा पर पड़ी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर यूसुफ उसकी तरफ लपका, लेकिन फायजा के अल्फाज ने उसके कदम जमा दिए। मी ने अपने बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया। मी ने अपने बेटों को। यूसुफ ने नफरत भरी निगाह फायजा पर डाली और पूछा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को मार दिया। तुम कैसी मुंह हो? तुम तो मुंह कहलाने के भी लायक नहीं हो। कोई मुंह उस हद तक जालिम नहीं हो सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए किया है। तुम हर वक्त निहाल और बलाल से प्यार करते थे। इशा और फजर की तमही कोई परवाह न थी। ये सुनकर यूसुफ मजीद आग बगोला हो गया। जैसे मेरे लिए निहाल और बुलाल थे, वैसे ही इशा और फजर थीं। फर्क मैंने नहीं किया, फर्क तुम्हारी सोच में था। तुम एक नफसियाती मरीजा बन चुकी हो। मी और मेरी बेटियां अब मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकीं। आज तुमने अपने बेटों को अपनी बेटियों के लिए मार दिया है, कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगी। मी फजर और इशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा और अब तुम्हारी सजा का फैसला अदालत करेगी। वो फायजा को रोती चीखती छोड़कर बच्चियों के पास चला गया। मजीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।